नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क ग्रुप पर और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक घटना को लेकर तमाम विपक्षी दल लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इजाज़त नहीं दी और प्रियंका गांधी को सीतापुर में अरेस्ट कर लिया गया। अब तमाम किसान लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लखनऊ के अंदर राहुल गांधी के लिए 84 दंगों की याद दिलाते हुए पोस्टर जो लगा दिए गए हैं, उस पर किसान और सरदार जो समुदाय है आखिर वो क्या सोचता है। नमस्कार जी। जी नमस्ते भैया जी। कैसे देख रहे हो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, किसान भी थे, एक ड्राइवर भी था और आपके किसान भाई जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या हुई। कैसे कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना बहुत ही दुखद है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो अजय मिश्रा है, गृह राज्य मंत्री, उसकी है। उसने ही 4 दिन पहले बयान दिया था कि हम इन किसानों को देख लेंगे, 2 मिनट में इन्हें सीधा कर देंगे, इन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसी का ये परिणाम है, क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा तो जो उनके गुंडे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह किसानों की बर्बर हत्या करेंगे ही। भाऊ जी, आपका क्या कहना है, कैसे देख रहे हो इस पूरे प्रकरण को? यह पूरा प्रकरण जो है यह सुनिश्चित भाजपा गवर्नमेंट और उसके जो होम मिनिस्टर उनकी प्री प्लान थी और उन्होंने जो है इसको जो है किसानों को रोंदा गया, गाड़ी से रोंदने की उनकी प्लान थी। उनके पहले से सब प्लान सुनिश्चित थी। गाड़ी 100 की स्पीड से आई, ऐसी जगह आई जहां जनता जा रही थी, पीछे से आई। अगर सामने से आती तो शायद वे बच भी जाते, लेकिन वे तो सीधे जा रहे थे आराम से। उन पर जो है पीछे तो वार करा गया और उनको रोंद के उनका मर्डर करा गया। ये सब सुनिश्चित भाजपा की प्लान थी और इसमें सारा हाथ जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया था 8 दिन पहले कि मैं ये जो है ये इस जिले में ना रहेंगे, बराबर के जिले से भी भाग जाएंगे। मिनिस्टर नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अजय जी की बात ये कर रहे हैं, अजय मिश्र टैनी की। जब सरकार निरंकुश हो जावे तो विपक्ष का जो है सहारा होता है कि विपक्ष इसीलिए होता है कि वो उस निरंकुश सरकार के जो है उसके सामने खड़ा हो। जो उनके लिए उसने निरंकुश सरकार ने उनके गले दबाए हैं, उनका मर्डर करा, उनको रोंदा गया है, उनको सुने और उसकी आवाज़ संसद में उठावे। विपक्ष का यही तो काम होता है और विपक्ष को ऐसा थोड़ा ही होता। राजनीति बढ़ रही है, राजनीति बढ़ रही। राजनीति नहीं, नीति का राज होना चाहिए, नीति होनी चाहिए। ये तो राजनीति, लेकिन बीजेपी तो कह रही राजनीति रोटी सेकने जा रहे हैं वहाँ। रोटी तो वहाँ तवे चढ़ रहे, चूल्हे चढ़ रहे थे, वहाँ तो सब भूखे बैठे थे। रोटी सब बना बना कर चूंडे लेकर वहीं जाकर सेकेंगे। राजनीति रोटी सेकने की बात हो रही है। ये रोटी ना सेक रहे हैं। 6 महीने तक 1000 किसान मर गए। इनके शर्म इस बात की नहीं, आदमी का थोड़ी बहुत तो भाव होवे है भाई, कोई मरे जिंदे में तो दुश्मन के यहाँ भी चले जाएं। इनका एक अडानी अंबानी का एक बालक पैदा हो जाता है, वहाँ तो जाकर रसगुल्ले खा लेंगे। इन्होंने मौत नहीं दिखती। कहीं रास्ते में जनाजा जा रहा हो, आदमी गाड़ी रोक के भी उसके साथ साथ कदम रखा है। लेकिन या तो इतनी निरंकुश सरकार है बीजेपी तो, ऐसी तो सरकार ना कभी हुई ना हुई। या तो इसका तो नाम ही जो बीजेपी खूनी सरकार रख देना चाहिए। लेकिन पोस्टर तो लग रहे हैं कांग्रेस के लिए लखनऊ में कि कांग्रेस नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, राहुल गांधी का 84 वाला रूप। 84 में क्या हुआ? ये नहकरबाज जानी तो करा जो कुछ करा, और किसने करा था? ये जितने आरएसएस के नहकरबाज हैं यही तो जला रहे थे मकान, यही तो मार रहे थे सरदारों को। नाम तो किसी का ही ले दो कि जो सत्ता के आगे। ये तो अब तो आप पत्रकार भी झुकोगे, जजी भी झुकेगी और जनता भी झुकेगी। यार गरीब का तो कुछ भी ना, गरीब का तो 2 टंडे मारो, प्रशासन पुलिस इनके अंडर में, जिसका 2 टंडे लगाए चूतड़ा पे वही भाग ले। बाबूजी, आप कैसे देखते हैं? 84 दंगों की बात भी लगी, वहाँ पोस्टर लगना शुरू हो गए लखनऊ के अंदर कि नहीं चाहिए, राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ। राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी सरकार ने। महाराज ये सरकार तो ये काम करेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है।
वो तो करेंगे ही, उन्होंने तो अपना बचाव तो करना ही है किसी तरीके से। बाकी उन्होंने रोकने से वो रोकेंगे नहीं, बंद ही तो कर देंगे और इससे ज़्यादा कुछ ना करें। बाकी हमारा जो 84 के कांड वाली बात है वो मेरे साथ खुद बीती हुई है। मेरी 16 साल की परमानेंट नौकरी भी ख़त्म कर दी थी मालिक ने, और उसके बाद में असी छुप छुप के अपना टाइम पास करा। इन्होंने RSS वाले ने साढ़े घर में आग भी लगाइयाँ और साढ़े लोगों ने ईंटा पत्थर भी मारे। आप ही के हैं, मैं आपको बता देता हूँ, राजेंद्र सिंह बग्गा जी हैं, अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, पटेल नगर, आलमबाग, लखनऊ। उन्होंने लगा दिया, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ, सिखों के कातिल वापस जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। सिखों के कातिल राहुल गांधी नहीं है, सिखों के कातिल जे RSS के बंदे ना कि राहुल गांधी किनू मार सकता। राहुल गांधी तो खुद ही छुप के बैठा सी उस टाइम जिसे कांड हुआ, वो तो खुद ही छुप के बैठे हुए थे। तो वो ये काम थोड़ा करेंगे। ये गलत उन्होंने कहना है कि तुम जाओ, जब आए तो उन्होंने आने दो ना। आपको लगता है राहुल गांधी के आने से क्या इंसाफ मिल जाएगा क्या? राहुल गांधी जो अपोजिशन में चल रहा हो, कोई ना कुछ किसानों के लिए भला करेगा, ये मानने वाली बात। उदा कोई अंदरों कोई मन करदा कि वो किसानों के लिए कुछ करना चाह रहा, तभी तो वो तो जा रहा, नहीं तो कोई क्या जरूरत भी उसको जाने। ये दसो ना, कोई ज़बरदस्ती उसके लिए। मौत तो हर एक बंदे ने, मौत से हर एक बंदा डरदा। वो फिर भी दोनों जने जा रहे हैं, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए, ये जाएगा तो ये भी उसको नहीं करेगा। प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो वो तो जो तो कह रहे हैं ना, वो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार के पास और इसके अलावा कुछ नहीं है, अरेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। यो ही कर सकते, और कुछ नहीं कर दे। ये जोगी ने तो अखिलेख को भी जाने के लिए बंद कर देता जी उसे, जब उसकी बारी आई तो उसने उसको बंद कर देता जी। तो इनके लोगों की राजनीति है, ये नेता लोगों की आप राजनीति। चाहते हो राहुल गांधी आने चाहिए? नहीं, आ जाए तो सारा कोई नुकसान थोड़ा करेगा। अच्छा, कोई नुकसान ठहरा ही करेगा, वो आएगा तो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए धारा 144 लागू है वहाँ पे। थे महाराज जी, जो भी बारी बंदा आएगा इसी पार्टी में, वो इसी की पार्टी के अंडर रह के आएगा तो करेगा, नहीं तो उसको अंदर नहीं आने देगा। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आप युवा हो और किसानों की लगातार आप काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ इस बॉर्डर पर भी मौजूद हो, 10 महीने का समय बीत गया, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? और जिस तरीके से राहुल गांधी 5 सदस्यों के संग जाना चाहते थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार खूनी सरकार हो गई है। खून की प्यासी सरकार को जो बोर्ड लगवाने, ये सब चीज़ें करनी, अरे विपक्ष और कौन जाएगा? विपक्ष नहीं जाएगा तो। अभी मैं सिद्धार्थनाथ की, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कह रहे एक किसान यूनियन का एक नेता आया था, उसने माहौल सब निपटा दिया है, फिर ये लोग क्यों आ रहे हैं? इसे नाम का पता नहीं है, राकेश टिकैत कौन है? हाँ, टिकैत साहब गए थे वहाँ, तो नाम नहीं ले सकता। कह रहा है ये कांग्रेस वाले उछल रहे, राहुल गांधी उछल रहा है, प्रियंका गांधी उछल, और हंस के बता रहा है इस चीज़ को। ये बड़ी दुख की घटना थी। प्रधानमंत्री कल लखनऊ गए, क्यों गए भाई? क्यों गए? वहाँ तक क्यों नहीं गए आप? अगर आप किसानों के इतने हितैषी हैं, 11 महीने से हम देख ही रहे हैं कितने हितैषी हैं, तो भाई ये जो है प्री प्लानिंग सब काम कर रहे हैं। इनका मंत्री का इस्तीफा हुआ अब तक? उसका लड़का जेल गया क्या? और अगर विपक्ष जा रहा है तो क्या दिक्कत है इसे विपक्ष जाने में? भाई तुम हम मुद्दे उठाओगे नहीं, किसानों की मदद करोगे नहीं, अपने मंत्री को बाहर करना चाहिए था। उस खट्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए था, जो 4 दिन पहले भड़काने का काम कर रहा है कि हम अपने वॉलंटियर तैयार करेंगे और इसी तरीके से सिर फोड़ेंगे किसानों के। लेकिन सरकार तो ये कह रही है धारा 144 लागू है, तो क्यों जाने की जिद मचा रहे हो भाई? वहाँ बवाल हो सकता है, दंगा हो सकता है, भड़क सकती है। जो ये पोस्टर लगवा रहे हैं वो दंगा नहीं होगा? 84 का क्या याद दिलाना चाहते हैं? क्या वो सरदार थे, किसान नहीं थे? मतलब किसान के मुद्दे को भटका के सरदारों पर ले जाना चाह रहे हैं ये, कि 84 में कांग्रेस ने इनके साथ अत्याचार करा। अरे भाई 26 में तो तुम इन्हें देशद्रोही बता रहे थे, 26 तारीख को, इन्हीं सरदारों को, कि लाल किले पे चढ़ गए। और अब जो है, थोड़ी कह रहे हैं पोस्टर बीजेपी ने थोड़ी लगवाए, पोस्टर तो उन्होंने लगवाए बग्गा साहब ने। सब बीजेपी के चमचे हैं, कौन लगा देगा बिना? कहाँ है कानून भाई? वहाँ का कप्तान क्या कर रहा है? कैसे लग जाएंगे पोस्टर? हम भी लगा दें क्या अभी कि मोदी हत्यारा है? अभी टंगवावे यहाँ 705 किसान अब तक जा चुके हैं इस देश से, जो धरनों पे। अब ये 5 अभी शहादत हुई है, तो हम भी लगवा देते हैं सब पोस्टर यहाँ बॉर्डरों पे, सभी बॉर्डरों पे मोदी का। ये समझ की बात है, सेंस की बात है। शर्म करो। कितने प्यासे बनोगे? इस खून को कितना पियोगे, किसान के खून को?
अभी भरा नहीं है क्या? कितनी सादतें चाहिए? राहुल गांधी के जाने से इंसाफ मिल जाएगा क्या? अरे भाई विपक्ष अपनी मुद्दा उठावे, आज विपक्ष जगह उसे बैठाना क्यों चाह रहे हो आप? आपको बताओ क्या दिक्कत है राहुल गांधी से? हमें तो है नहीं ना, इन्हें है ना, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं उठावे भाई मुद्दा हो? मतलब तुम तो मारोगे किसानों को और विपक्ष कोई आवे नहीं, तो क्या इमरजेंसी लगा रहे हो क्या? तो ऐसा समय हमने नहीं देखा। आपसे पहले आया हो तो बड़े बुड्ढे बताएंगे, ये बता देंगे। 99 साल उम्र है, ये भी 11 महीने से इस बॉर्डर पे बैठे। चौधरी चरण सिंह से लेके बाबा टिकैत के साथ आंदोलन लड़े हैं, 13 बार जेल जा चुके हैं। तो इन्होंने भी ऐसा समय नहीं देखा दौर, क्योंकि कांग्रेस रही है, उसके समय भी आंदोलन हुए। और जब इनके मंत्री कहाँ थे भाई? जब नहीं आते थे वो, जब बोलने वाला नहीं था इनमें से कोई। जब राजनाथ मंच पे आता था, गडकरी मंच पे आता था, तो तब कहाँ थी अब इनकी कैसे सोच? लगेगा, कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या मांग है, क्या लगता है? सबसे पहले तो वो FIR होगी है, उन्हें पकड़ के जेल भेजना चाहिए दोनों, और जो भी उसमें और साजिश करता है इसका इस्तीफा कराओ। मंत्री जी ने कह दिया मेरा बेटा अगर दोषी पाया गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, उसके कहने से दोषी होएगा क्या? अरे जिसने कर्म कर दिया उसे पहले जेल भेजो, फिर जांच करो। अभी मैं यहाँ किसी को पिटूं तो तुरंत जो है मेरे पे FIR हो के मुझे पुलिस ले जाएगी थाने और जेल भेज देगी। बाद की कार्रवाई है आयोग की, जांच करके क्या हुआ था, क्या घटना थी, क्या गवाह था, पहले से पहले ही बना रहे हो। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आ रहा। वो जो बीजेपी के भी जो बच्चे, बीजेपी के ये कह रहे हैं कि हमारे वो कार्यकर्ता थे, वो किसानों के बच्चे हैं, वो भी उन्हें बरगला के उन्हें ले जाया गया गाड़ी में बैठा के, और वे भी मरे हैं तो उनका भी दुख है। वो गाड़ी पलटने से मरे हैं, वो बेचारे अनजान थे जो चले गए वहाँ। तो ये सरकार ध्यान करके या तो ये समझ ले, अभी भी समय है इनके पास, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है, ये क्रांति में बदल जाएगा। अभी शांति से। हाँ जी, क्या कहोगे अब? क्या प्रकरण में क्या कहोगे इसमें पूरे में? हम तो नहीं होगा, कांग्रेस विपक्ष तो वहाँ जाना चाहिए। विपक्ष तो सगड़ी पार्टी इनके विपक्ष हैं, बीजेपी के, इन्हें जाना चाहिए, वहाँ जायजा लेना चाहिए। ये क्यों रोक रहे हैं उन्हें? ऐसे तो कानून का हवाला दे रहे हैं ना है? भाई, व्यवस्था बिगड़ सकती है, धारा 144 लागू है, दंगा भड़क सकता है। भड़का तो दंगा तो ये भड़का रहे हैं बीजेपी वाले, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, किसानों पर मार रहे हैं। तो क्या उनका पता लेने के लिए उन्हें जाना चाहिए? जाना चाहिए विपक्ष को और रोकना नहीं चाहिए। ये तो जान कर रोक रहे हैं, क्यों इनके भेद खुलेंगे? प्रियंका गांधी को भी बंद कर दिया। हाँ, यूँ तो FIR दर्ज कर दी कांग्रेस के 11 नेताओं के लिए। अजी यूँ तो जयंत को भी बंद कर रहे, जयंत पहुंच गए, प्रियंका गांधी भी बंद कर दी, सभा बंद करेंगे, मक्का राज खुलेगा ना, इस वजह से बंद कर रहे हैं। तो विपक्ष के साथ खड़े हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप जी, ये राजनीति आप कह रहे हो, नेता कह रहा जो मंत्री है मैं अपने राजनीति छोड़ दूंगा, तो राजनीति छोड़ने से क्या होगा? जेड़े जेड़े मर गए उन्हें तो कोई है नहीं, कोई मालिक कोई है उनका परिवार पीछे कोई नहीं। उसको बोलो कि जो कुर्सी छोड़ दे, हाँ जी कुर्सी छोड़ दे, जब तक कुछ फायदा होगा। बाकी राजनीति छोड़ने से कुछ नहीं होना, ये सब झूठ का बहाना है। उधर लड़का जरूर आएगा इसी कांड के अंदर, पर उसको बचाएगा वो मंत्री तो देख सकते हैं आप, किसानों के बीच हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। 10 महीने से आंदोलन लगातार चल रहा है और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना हुई, किसानों में रोष है, गुस्सा है और किसान कह रहे हैं कि आखिर सरकार उन लोगों को, विपक्षी दलों को क्यों नहीं जाने दे रही, क्योंकि विपक्ष है वही तो किसानों की और उन लोगों की आवाज़ उठाएगा, सरकार के सामने आवाज़ रखेगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार हवाला दे रही है कि धारा 144 लागू है और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 144 के बीच किसी को भी वहां पर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है।